से हम खबर आपको बताते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस की लगातार हार पर सिंहदेव ने कहा है कि कमियां तो हैं, कहीं कम होती हैं तो कहीं ज्यादा होती हैं। हमें जानना पड़ेगा कि लगातार क्यों हार रहे हैं, क्यों 71 से 35 सीटों पर पहुंच गए, क्यों लोकसभा में 2 से 1 हो गए। राजनांदगांव, जांजगीर, कांकेर जीत सकते थे तो क्यों हारे। कमियों का आकलन कर उसे दूर करना होगा। कांग्रेस में एक्सरसाइज की जरूरत है। संगठन में काफी काम करना है। कार्यकर्ताओं को ये न लगे कि उनकी चलती नहीं है। ऐसा हुआ तो वो अपने क्षेत्र में और अधिक काम कर पाएंगे। भी कमी हमको आकलन करना पड़ेगा कि क्या कारण है कि हम जीत नहीं पा रहे, क्या कारण है कि हम पीछे रह पा रहे हैं। विधानसभा में अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में चर्चा हो रही है तो हम क्यों पीछे रह गए। 71 सीट से हम 35 में क्यों आ गए। लोकसभा में 2 सीटें थी हमारे पास, 1 क्यों रह गई। वोट शेयर हमारा बढ़ा भी लेकिन हम जीतने के करीब क्यों नहीं आ पाए। कांकेर बहुत थोड़े से हार गए और 2-3 लोकसभाएं थी जहां हम बिल्कुल जीत सकते थे। राजनांदगांव जीत सकते थे, चांपा जांजगीर जीत सकते थे, बिल्कुल ये सीटें जीती जा सकती थी। तो कमी कहीं ना कहीं रह गई जिसका आकलन करना होगा। का बड़ा बयान सामने आया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। उनका रुख करते हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि अब कमियां तो हुई हैं और समीक्षा की भी जरूरत है और हार की समीक्षा लगातार कांग्रेस इसके पहले भी बैठकों के माध्यम से कर रही थी। अब किस तरह की समीक्षा होगी जब जिस तरह से टीएस सिंहदेव का ये बयान आया। देखिए, छत्तीसगढ़ में पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बयान इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल किसी भी समय बच सकता है। ये माना जा रहा है कि 15 दिसंबर के आसपास आचार संहिता प्रभावशील हो सकती है। आज से कांग्रेस नगरीय निकायों के लिए बैठकों की शुरुआत करने जा रही है। इससे ठीक पहले टीएस सिंहदेव का ये बयान सामने आया तब जब कांग्रेस छत्तीसगढ़ में हार की हैट्रिक बना चुकी है। विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या फिर रायपुर दक्षिण का उपचुनाव हो, कांग्रेस को लगातार पराजय का सामना करना पड़ा। इस वजह से टीएस सिंहदेव कहते नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कमियां तो है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, लेकिन कमियां हैं। इसका आकलन भी करना है और एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं ज्यादा जरूरत बता रहे हैं एक्सरसाइज के और संगठन के कामकाज को और कसावट लाने की जरूरत बता रहे हैं। इसलिए ये जो बयान है उनका बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर पर नगरीय निकाय चुनाव में जाने के पहले। हालांकि रायपुर दक्षिण उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तो लोकसभा और विधानसभा में हार की समीक्षा कांग्रेस कर चुकी है। हार के बाद में कई अहम फैसले भी लिए गए, लेकिन अब तक के जो कार्रवाइयां धरातल पर दिखनी चाहिए थी, फील्ड पर दिखनी चाहिए थी, वो नजर नहीं आई। और यही वजह है कि अब टीएस सिंहदेव इस बात को एक बार फिर कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस को सुधार की आवश्यकता है, बहुत काम करने की आवश्यकता है संगठन में और कहीं ना कहीं एक्सरसाइज में जो कमी रह गई थी उसको पूरा करने की आवश्यकता है। वे इस बात को भी कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो मास बेस पार्टी है, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं को ये एहसास होना चाहिए कि उनकी चल रही है। अगर उनको ये लगता है कि उनकी नहीं चल रही तो वे वोट दिलाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसका जो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो परिणामों पर देखने मिलता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा बयान निकलकर टीएस सिंहदेव का सामने आया। ये इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कांग्रेस को आने वाले समय में नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ना है। ऐसे में निकाय चुनाव में जाने से पहले टीएस सिंहदेव का जो बयान है वो निश्चित रूप से पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और ये कहीं ना कहीं संकेत कई दे रहा है। जी बिल्कुल, संकेत भी दे रहा है और समीक्षा तो होनी चाहिए अगर कुछ कमियां होती हैं। लेकिन ये भी समझना चाहेंगे गौरव, क्योंकि लगातार ये आरोप लगते रहे छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर कि 2 धड़ों में बढ़ती हुई नजर आई है। अब क्या एक संदेश देने की कोशिश है कि अब एकजुट हो जाएं और सब आगे बढ़े, समीक्षा करें और जो भी कारण है कमियां उसे दूर करने की कोशिश हो। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद की स्थिति कांग्रेस में समय समय पर देखने मिलती रही है और चुनाव के समय तो खासतौर पर इस तरह की स्थितियां जो है वो देखने मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो पार्टी पर होता है और यही वजह है कि कांग्रेस पिछले 1 साल में अगर 2023 से लेकर 2024 के सफर को देखा जाए तो हार की हैट्रिक बना चुकी है। विधानसभा चुनाव में 71 से कहीं ना कहीं 35 पर आ गए, लोकसभा चुनाव में 2 से 1 पर आ गए और रायपुर दक्षिण उपचुनाव में जहां पर जीत का दावा कर रहे थे कांग्रेस के नेता, वहां पर 46,000 मतों से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद की वजह से, कहीं ना कहीं जो भीतरघात है उसकी वजह से और यही वजह है कि टीएस सिंहदेव इस बात को कह रहे हैं कि अब समय आ चुका है, इन कमियों का आकलन करें, एक्सरसाइज करें और उसको सुधार कर फिर आने वाले चुनाव में जाएं। जी
तो बिल्कुल सुधार कर आगे बढ़ने की जरूरत है। लगातार हार रहे हैं तो 71 से 35 सीटों पर क्यों आ गए, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने जिक्र किया कि राजनांदगांव, कांकेर और ये तमाम वो ऐसी जगह हैं जहां पर हार की समीक्षा होनी चाहिए। तो क्या बड़ी वजह नजर आती है कि इस जगह पर क्या कार्यकर्ता एकजुट नहीं हो पाए या तमाम जो नेता थे वो यहां पर जमीनी स्तर पर काम नहीं कर पाए? देखिए, 3 ऐसी सीटों का टीएस सिंहदेव ने जिक्र किया जहां पर बहुत कम मतों से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, चाहे वो जांजगीर चांपा हो, जहां शिव डहरिया चुनाव लड़ रहे थे, चाहे वो राजनांदगांव हो जहां पर भूपेश बघेल स्वयं चुनाव मैदान में थे, और तीसरा जो स्थान है वो है कांकेर जहां पर बीरेश ठाकुर को मात्र 6000 मतों से पराजय का सामना करना पड़ा लोकसभा में। तो कहीं ना कहीं तीनों सीटें ऐसी थी जहां पर जीती जा सकती थी। कुछ कमियां रही, भीतरघात की बात भी सामने आती कि कई नेताओं ने एक दूसरे को हराने के लिए काम किया, कुछ कार्यकर्ता जो काम कर रहे थे वो नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जो कमियां हैं वो निकलकर सामने आई। यही वजह है कि टीएस सिंहदेव इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि 3 सीटें तो कम से कम ऐसी थी जहां पर जीत की संभावनाएं अधिक थी। अगर इन सीटों पर जीत जाते तो परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता था। लेकिन अब जो परिस्थितियां बनी हुई है उसमें नगरीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस की राह आसान नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस कितना बेहतर परफॉर्म कर पाती है। पंचायती राज संस्थाओं का भी पिछले बार चुनाव कांग्रेस ने जीता था, कांग्रेस की परफॉर्मेंस जो थी वो अच्छी थी। लेकिन इस बार पंचायती राज संस्थाओं में भी कई तरह की चुनौतियां, क्योंकि डबल इंजन सरकार की बात होती है और डबल इंजन सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई काम किए हैं। साथ ही साथ नगरीय निकायों में भी 2000 करोड़ से अधिक के कामों का दावा उप मुख्यमंत्री अरुण साव करते हैं। तो कहीं ना कहीं नगरीय निकाय चुनाव और पंचायती राज संस्थाओं में चुनौती अधिक, और यही वजह कि टीएस सिंहदेव का बयान भी महत्वपूर्ण। तो बिल्कुल बयान तो आया है, यानी बातें तो की गई हैं, लेकिन वो बात काम में बदलती है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो पूर्व डिप्टी सीएम का ये बड़ा बयान सामने आया है कि कमियों का आकलन करना चाहिए, उसे दूर करना चाहिए। कांग्रेस में एक्सरसाइज की जरूरत है, संगठन में काफी काम करना है। कार्यकर्ताओं को ये भी ना लगे कि भाई उनकी चल नहीं रही, ऐसा हुआ तो वो अपने क्षेत्र में और अधिक काम कर पाएंगे। तो कांग्रेस की लगातार हार पर सिंहदेव का ये बड़ा बयान सामने आया है। समीक्षा होनी चाहिए, कमियां अगर है तो उसे दूर करने की कोशिश भी जरूर होनी चाहिए। आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव भी होना है, इसे लेकर अब पूरी तरह से कांग्रेस क्या एकजुट हो पाती है कि नहीं, फिलहाल देखना होगा। भोपाल